कोटद्वार में चुनाव सिर्फ सुर्खियां नहीं बनाते, वो एक गहरी कहानी कहते हैं। आज हम हेडलाइन से आगे जाएंगे और डेटा की मदद से उस कहानी की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि इस बेहद अहम विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक धड़कन असल में क्या है। तो ये है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, एक ऐसा इलाका जहां पहाड़ की रूह मैदान की जिंदगी से मिलती है। और देखिए, ये सिर्फ भूगोल का संगम नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं, उनकी चुनौतियों और उनके सपनों का मेल है। और बस यही अनोखापन यहाँ की राजनीति को इतना पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। इस विश्लेषण में हम एक एक करते हर पहलू की पड़ताल करेंगे। पहले हम कोटद्वार की नब्ज टटोलेंगे, फिर चुनावी नतीजों को सुनेंगे, जनता की शिकायतों को समझेंगे और फिर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो वोट देते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां के लोगों को, उनकी जिंदगी और उनकी रोजी रोटी को समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, कोटद्वार का जो सामाजिक ताना बाना है वो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। 82% की साक्षरता दर ये बताती है कि यहाँ का वोटर जागरूक है। और लिंगानुपात देखिए, 1000 पुरुषों पर 1103 महिलाएं। मतलब साफ है, यहाँ महिलाएं एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक चुनावी शक्ति हैं। समाज में राजपूत, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति समुदायों का खासा प्रभाव है। लेकिन इन सब आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी चिंता छिपी है, और वो है युवाओं का पलायन, जो इस पूरे इलाके के भविष्य पर एक सवाल बन के खड़ा है। तो अब जरा चुनावी नतीजों पर गौर करते हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये नंबर बोलते हैं। ये हमें वोटर्स के मन की बात, उनकी उम्मीदें और उनकी नाराजगी का सबूत देते हैं। आइए सुनते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। 2022 के नतीजे देखिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर। बीजेपी को मिले 41.6% वोट और कांग्रेस को 36.8%। लेकिन असली खेल तो इस 16.2% ने किया, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया। अब इसे सिर्फ वोट कटना नहीं कह सकते, ये एक साफ संकेत है कि वोटर्स का एक बहुत बड़ा तबका शायद दोनों बड़ी पार्टियों से खुश नहीं था, वो एक तीसरा विकल्प तलाश रहा था। बीजेपी की जीत का फासला कितना था? सिर्फ 3687 वोट। सोचिए, ये इतना छोटा मार्जिन है जो दिखाता है कि यहाँ की राजनीतिक जमीन कितनी नाजुक है। हर एक वोट की कीमत क्या होती है वो कोटद्वार से बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ कोई भी पार्टी अपनी जीत पक्की मानकर नहीं चल सकती। और अगर हम इतिहास देखें तो कोटद्वार की कहानी एक स्विंग सीट की कहानी रही है, एक पेंडुलम की तरह, जो कभी कांग्रेस की तरफ जाता है तो कभी बीजेपी की तरफ। 2002 से लेकर अब तक सत्ता लगातार पार्टियों के बीच बदलती रही है। इसका मतलब साफ है, यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधक नहीं हैं। वो उम्मीदवार और उसके काम को देखकर वोट करते हैं, और यही बात हर चुनाव को अप्रत्याशित बना देती है। तो सवाल ये है कि वोटर आखिर सोचता क्या है जब वो बटन दबाता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग एंगल से देखना होगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें पूरी तस्वीर दिखाएगा। जब हर नागरिक अपनी राय सोच समझकर बिना किसी दबाव के रखता है तो लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जो हमारे संविधान के मूल्यों को दर्शाती है। ये 4 आयामी नजरिया, जिसे हम चतुर्मुख डॉक्ट्रिन कहते हैं, हमें सिर्फ आंकड़ों से आगे देखने में मदद करता है। ये हमें दिखाता है कि लोग, उनके मुद्दे, पार्टियों की राजनीति और वक्त का बदलना, ये सब मिलकर चुनावी फैसले की शक्ल कैसे बनाते हैं। तो कोटद्वार के ये 4 चेहरे क्या हैं? पहला, डेमोग्राफिक, यानी वहां के लोग, उनकी सामाजिक बनावट, युवा और महिलाएं। दूसरा, मुद्दे, मतलब सड़क, स्वास्थ्य, नौकरी जैसी वो बुनियादी जरूरतें जो रोज की जिंदगी पर असर डालती हैं। तीसरा, पॉलिटिकल, यानी पार्टी का संगठन कितना मजबूत है और उम्मीदवार का अपना चेहरा कितना बड़ा है। और चौथा, वक्त का असर, मतलब लोगों की पुरानी शिकायतें और उन्हें दिए गए भविष्य के वादे। ये चारों ताकतें मिलकर ही तय करती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, जनता की शिकायतें, लोगों का दर्द। ये वो जमीनी हकीकत है जिसे सुने बिना राजनीति की कोई भी बड़ी बड़ी बात अधूरी है। और जब हम लोगों से पूछते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है, तो दो मुद्दे सबसे ऊपर निकल कर आते हैं। पहला, बुनियादी सुविधाओं की कमी, टूटी सड़कें और नाकाफी स्वास्थ्य व्यवस्था। और दूसरा, बेरोजगारी,
जिसकी वजह से युवाओं को अपना घर, अपना पहाड़ छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इनके अलावा भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में देरी जैसी चिंताएं भी हैं। तो असली सवाल ये है कि ये जो भरोसे की कमी है, ये पैदा कहाँ से होती है? देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है। जब सालों तक एक ही सड़क टूटी रहती है, जब घर का बेटा या बेटी नौकरी के लिए पलायन करने पर मजबूर होता है, तो सिस्टम पर, व्यवस्था पर भरोसा अपने आप कम हो जाता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये जो सारा डेटा हमने देखा, जो लोगों की आवाज हमने सुनी, ये हमें एक्शन का, एक बेहतर शासन का रास्ता कैसे दिखा सकता है? आइए देखते हैं। कोटद्वार में वोटर्स के सामने दो बहुत साफ विकल्प थे। एक तरफ कांग्रेस के पुराने तजुर्बेकार नेता जिनकी जड़ें जमीन से जुड़ी हैं, जिन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव है, और दूसरी तरफ बीजेपी के एक युवा चेहरे जिन्हें एक मजबूत पार्टी का समर्थन हासिल है और जिनकी एक मॉडर्न अपील है। ये चुनाव असल में तजुर्बे और एक नई विजन के बीच का मुकाबला था। तो फिर जीत का रास्ता क्या है? जीतने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। ये जवाब लोगों की शिकायतों में ही छिपा है। पहला कदम, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस करना, ताकि पलायन रुके। दूसरा, सड़कों और स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसा काम हो जो जमीन पर दिखे। तीसरा, ये पक्का करना कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के आखिरी इंसान तक पहुंचे। और चौथा, लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तय समय सीमा तय करना। यही वो ठोस कदम है जो टूटा हुआ भरोसा वापस जोड़ सकते हैं। और अब आखिर में हम चुनाव की उठापटक से थोड़ा ऊपर उठ के बात करते हैं जिम्मेदारी की, सेवा की। क्योंकि चुनाव जीतना तो बस शुरुआत है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और उनकी सहमति से शासन चलाना, यही हमारे संवैधानिक ढांचे का आधार है, जैसा कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों में भी झलकता है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़, इसका सार इस एक लाइन में है: चुनाव सत्ता हासिल करने के लिए नहीं होते, वे शासन के लिए एक डेटा इंजीनियरिंग मैंडेट हैं। इसका मतलब बहुत आसान है। चुनाव से जो डेटा मिलता है वो असल में जनता का दिया हुआ एक रोड मैप है। ये बताता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे सही रास्ता कौन सा है। तो आखिर में जीत का ये छोटा सा मार्जिन, ये कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि ये एक दावत है, एक न्योता है राजनीति को एक नए, एक बेहतर तरीके से करने का। एक ऐसी राजनीति जो सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि ठोस काम पर टिकी हो। अब देखना ये है कि इस न्योते को स्वीकार करने का साहस कौन दिखाता है।